गुड इवनिंग एवरीवन। आज का नया टॉपिक लेके आई हूँ एक्वस आउटफ्लो सिस्टम के बारे में। इसमें अपन पढ़ेंगे कि इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रेबिकुलर मेशोक, सेल्बस कैनाल, कलेक्टिव चैनल, एक्वस वेन और एपिस्क्लेरल वेन्स, इनके अंदर इंक्लूड पार्ट होते हैं। फिर इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है। ट्रेबिकुलर मेशवर्क में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिविल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसा होता है? सिविल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये वाला जैसा पार्ट है ना, ये वाला सिविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का पार्ट होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोकेटेड होता है ये आपका आइरोकॉर्डियल एंगल पे, आइडोकॉर्नियल एंगल पे ये आपके लोकेटेड होता है। इसका मेन जो पाथ होता है वो एक्वस ड्रेनेज के लिए ही यूज़ किया जाता है। किसके लिए? एक्वस ड्रेनेज के लिए। एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज होता है उसके लिए यूज़ में किया जाता है। अगर इसके ट्रेबिकुलर मेशवर्क में कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो वो क्या रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? आईओपी एलिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसकी जो थ्री लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जेस्टा कैनालिकुलर, कॉर्नियल, स्क्लेरल और यूवियल, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर इन तीनों पार्टों की अगर अपन बात करें, करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आपका आता है जेस्टा कैनालिकुलर पार्ट, यूवियल वाला पार्ट आता है। यूवियल पार्ट सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, सबसे इनर वाला पार्ट है। एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है? आइरिस की रूट से लेकर के सिलियरी बॉडी तक टू स्वेल्बस लाइन तक ये आपका एक्सटेंड हो रहा है। इसकी जो ओपनिंग होती है वो कितनी होती है? 25 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है। सेकंड फिर अपन पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड जो पार्ट है वो आपका होता है कॉर्नियल स्क्लेरल पार्ट। कॉर्नियल स्क्लेरल पार्ट होता है जो कि कौन सा पार्ट है? ये मिडिल वाला पार्ट आता है। कैसा पार्ट आता है? ये मिडिल जो पार्ट है ये पार्ट होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंड होता है स्क्लेरल स्पम्स टू द लेटरल वॉल ऑफ स्क्लेरा तक। कहाँ से? स्क्लेरल स्पम ऑफ लेटरल वॉल ऑफ स्क्लेरा तक। इसकी जो ओपनिंग होती है वो कितनी होती है? 5 to 50 माइक्रोन के आसपास होती है। ठीक है। जो थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे वो होता है आपका जस्टा कैनालिकुलर वाला पार्ट। इस पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस पार्ट में क्या होता है? ये सबसे आउटर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? सबसे आउटर वाला पार्ट होता है। और ये किससे कंसिस्ट होता है? फिल्ड विद द ग्राउंड स्ट्रक्चर से। जो ग्राउंड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे ये बहुत सारा फिल्ड होता है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे स्वेल्बस कैनाल के बारे में। इसमें आपको मेरी पीडीएफ का अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी। सेल्बस कैनाल के जो अपन डायग्राम देखेंगे तो आप इस तरीके का ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। गेरी चैनल कैनाल, इसमें क्या होता है? ये एंडोथीलियल लाइंड होती है जो ओवल चैनल से प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये वाला ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये लाइंड होते हैं, इसमें एंडोथीलियम लाइंस होती है, ओवल चैनल टू प्रेजेंट करती है सरकम फेनेटिली को इन द स्क्लेरल सर्कस में। किसमें? स्क्लेरल सर्कस के अंदर। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले सर्कस वाले पार्ट में देखो, ये वाली जो जा रही है, पूरा ये जो लाइन है ना, ये जा रही है वो। ठीक है। ये सबसे इनर वॉल है, जो कि ये सबसे कौन सी वॉल है? इनर वॉल है, अंदर वाली, ये वाली देखो, ये वाली इनर वॉल है। ठीक है, इनर वॉल है और ये इनरेगुलर शेप्ड है। कैसी शेप्ड है? इरेगुलर है, स्पैनेट शेप्ड की है और एक्वस वैल्यूज होती हैं। ठीक है। इसके इनर पार्ट पे, ये वाला अंदर वाले पार्ट पे। ठीक है। और इसका आउटर पार्ट भी होता है, ये वाला इसका आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट में क्या होता है? ये लाइंड होता है विद अ स्मूथ फ्लैट सेल से। किससे? विद द लाइंड बाय स्मूथ फ्लैट सेल्स एंड कंटेन्स होती हैं इसमें जो देखो, इसमें ये जो लाइंस होती है ना, ये सारी कहाँ जाती है? कंटेन होती है, ओपनिंग होती है यहाँ पे कलेक्टर चैनल्स की। ठीक है। किसकी होती है? कलेक्टर चैनल्स की यहाँ पे ओपनिंग होती है। ठीक है। अब कलेक्टर चैनल्स के बारे में अगर अपन अब इसका थर्ड पार्ट बात करते हैं कलेक्टिव चैनल्स के बारे में। कलेक्टिव चैनल्स की अगर अपन बात करें तो
ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला कलेक्टिव चैनल वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कलेक्टिव चैनल्स हैं ये वाले। इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रास्कैलर एक्वस वेनस होते हैं, जो कितने नंबर्स में होते हैं, 25 to 35 नंबर्स में होते हैं। इसमें दो सिस्टम काम करते हैं, एक तो डायरेक्ट काम करता है और एक इनडायरेक्ट काम करता है। जो डायरेक्ट काम करता है वो बनावट फॉर्म्ड होता है किससे, लार्जर वेसल से होता है, जो डायरेक्टली क्या करता है, एपिस्क्लेरल वेन में आपको डायरेक्ट आपका एक्वस को फॉर्म करता है। जबकि दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जो फॉर्म्ड होता है किससे, स्मॉल स्केल से, कलेक्टर से वो फॉर्म्ड होता है, जो पहले इंट्रास्कैलर प्लेक्सस में डालेगा, उसके बाद वो एपिस्क्लेरल वेन में जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इसमें आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को अपने टेलीग्राम चैनल, अपने यूट्यूब पे आप भेज सकते हैं।